जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिएगा, मैं आप सभी से एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसा कि हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर एक अध्यापिका और अध्यापक के जो अभी संबंध थे, और वो कुछ गलत एक्टिविटीज करते हुए पाए गए थे स्कूल के अंदर। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि ये आजकल का एक ट्रेंड बन चुका है, और आपने महिला का जो है वो सपोर्ट किया है या जो है टीचर का सपोर्ट किया है। तो उसके ऊपर एक छोटा सा जो है मेरा, आप जो जानना चाहते हो उसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक्चुअली में वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अवेयरनेस सभी व्यक्तियों के पास होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो अदर एक्टिविटीज हो रही है हमारे आसपास में, हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो एज ए अपन नागरिक होने के कारण, एक राज्य के, देश के, उसके कारण हमें एक छोटा सा लोगों को जागरूक करने के लिए करना चाहिए। वहां पर कुछ गलत नहीं है, और गलत किया है जब उनको ही डर नहीं है तो फिर अपने को वीडियो बनाने में, वीडियो डालने में क्या दिक्कत हो सकती है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी वीडियोस बनाया है मैंने नहीं बनाया, लाखों लोगों ने बनाया है। और आज का कानून आप सबको पता है, एक्चुअल में महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करता है, और हम जो पुरुष वर्ग के जो लोग हैं, एक्चुअल में वो कानून उनके लिए तो ये समझो कि ना के बराबर है, क्योंकि हर कानून का हर एक आर्टिकल्स जो है वो महिलाओं के हित में काम करता है। तो मैं आपको कुछ क्लिप बताऊं, मैं ही नहीं, इस दुनिया के जितने भी जो एक्चुअल में जो लोग थे जिन्होंने इस वीडियो के ऊपर बहुत सारा काम किया था, तो यूट्यूब पे जाना पड़ेगा अपने को। चलेगा, जैसा कि ये देख लीजिए आप, 3 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन, यानी अभी भी आपको पता है ये वीडियोस बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। तो ऐसी कोई गलती नहीं है, और एजुकेशन चैनल पर इस प्रकार के जो वीडियोस है वो एक्चुअल में नहीं डालने चाहिए थे। लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए वो वीडियोस था, तो मैं आप सभी को कह देता हूँ कि भाई साहब, जहाँ आसपास की कोई घटनाएं होती हैं उसको बताना एज ए हमारा कर्तव्य होता है। और हमारे साथ हजारों विद्यार्थी जो है हमें लाइव भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो उनको भी थोड़ी जानकारी रहे कि कहीं उनके साथ कोई ऐसा काम ना हो। वहां पर तो चलो ठीक है, उस महिला ने जो है अपनी स्वेच्छा से उनके साथ जो भी संबंध थे वो थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी ऐसे विभाग है जिसके अंदर एक्चुअल में पुरुष भी प्रताड़ित किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, और महिला भी प्रताड़ित होती है। जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ जो है, अगर आप एवर हो, इसमें सतर्क हो, तो आप इन घटनाओं से बच सकते हैं। अन्यथा में आप या चाहे कोई अन्य इन घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ये चित्तौड़ की घटना थी। तो यहाँ पर एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है गंगरा, और ये गंगराल तहसील का एक गांव था जिसका नाम था सालेरा। यहाँ के कुछ क्लिप आपको दिखे भी होंगे, और काफी वायरल भी हुआ था वो। तो पहली बात तो ये है प्यारे विद्यार्थियों, कि उन अध्यापक और अध्यापिकाओं को यहाँ से, प्यारे विद्यार्थियों, जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया। सरकार के द्वारा था कि इनको क्या कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया। तो इन्हें बर्खास्त किया गया, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन इस अध्यापिका के द्वारा भी कुछ एक्शंस किए गए। बताया गया कि चित्तौड़ के जितने जो फेमस तो क्या है, जिन्होंने भी यहाँ पर जो वीडियोस की क्लिप डाली थी, वीडियो, और इस वीडियोस की क्लिप के ऊपर लगभग लगभग 35 से भी ज्यादा लोगों के उसने एफआईआर दर्ज करवाई थी, ऐसा कुछ सुनने में आया था। तो देखिए, महिला है, एक्चुअल में कानून उनको दे रखे हैं, तो वो उनके कानून का उपयोग करके किसी को भी जो है उसकी आवाज को दबा सकते हैं, ये तो जाहिर सी बात है।
अब एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, और वो घटना हुई मध्य प्रदेश की। यहाँ पर बताया गया था कि एक अध्यापिका थी और ये एक सरकारी टीचर है, सरकारी अध्यापक है। इसके पास एक लड़का जो है वो कोचिंग हेतु जाया करता था, और कहा जाता है कि ये आस पास में ही कोई घर था, तो अध्यापिका थी तो उनके पेरेंट्स ने ही जो है उस बालक तो क्या कहे, वो भी एज में लगभग ठीक ही था, तो उसको यहाँ पर रखा गया था। तो कुछ टाइम तक तो वो पढ़ रहा था, लेकिन इस महिला ने जो है इसके साथ अवैध संबंध बनाए थे, अवैध संबंध बनाए। और संबंध बनाने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, इस महिला की जो है डिमांड बढ़ने लगे, क्योंकि जो भी लड़का था, ये मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, वो थोड़ा अच्छे खानदान से था, पैसे वाले खानदान से था। तो इस महिला ने इसकी एक क्लिप बनाई थी, और क्लिप बनाने के बाद इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस प्रकार से वो वीडियो की क्लिप थी, उसको ब्लैकमेल कर रही थी। अंततः जो लड़का था, लगभग उसने परेशान होकर अंत में आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करी तो उसके बाद उसने कुछ जो है वो नोट्स अपने छोड़ कर गया था, कि वो किस प्रकार से परेशान हो गया था, परेशान हो गया था। ये सारी बातें उसने जो है वो लिख कर गया था, कि भाई साहब, मैं सताया गया हूँ, परेशान किया गया है मुझे, और मुझे जीने की कोई इच्छा, कोई लालसा नहीं है। तो अंततः उसने सुसाइड कर लिया था। तो आज के टाइम में हमें प्यारे विद्यार्थियों ये सीखने की आवश्यकता है कि एक्चुअल में डिपार्टमेंट चाहे कोई सा भी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई कॉरपोरेशन हो, बैंक हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आप अपने आप को लेकर सतर्क नहीं है तो घटना किसी के भी साथ हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि एज ए मैं कोई रिलेशनशिप में हूँ और सामने वाला लग रहा है कि वो मुझे किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल कर रहा है या ब्लैकमेल कर सकता है, तो देन आप ये जानकारी अपने पेरेंट्स, अभिभावक, जो भी आपके टच में है, उनको एक बार जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे कि इस प्रकार की घटना है। अन्यथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर चलते हैं, बहुत सारे समाज सेवी संगठन है जो आपको इस दलदल से बाहर निकालने के लिए कुछ विशेष जो है वो आपको टिप्स दे सकते हैं। तो ऐसे कोई भी कदम ना उठाए जिससे कि आपका जीवन ही समाप्त हो जाए। और समस्याएं हर इंसान के पास आती है, लेकिन उसका निकलने का युक्ति आपको सोचनी पड़ेगी। एक्चुअल में मैं इस समस्या से घिरा हूँ, चाहे मैंने गलती करी हो, चाहे सामने वाले ने गलती करी हो, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से निकलने का एक जो मोटो होना चाहिए, वो आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि मैं इस दलदल से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो किसी भी परेशानी में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, अपने कोई अजीज खास दोस्त हो उसके साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में हो, पेरेंट्स हो, अभिभावक हो। अगर आप एक शादीशुदा जीवन जी रहे हो तो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके परिवार, रिलेटिव, कोई भी व्यक्ति हो, उससे ये संपर्क आप कर सकते हैं कि मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ। तो उस समय आपको वो कुछ ना कुछ तो जरूर टिप्स देंगे उससे निकलने की, ताकि आप इस आत्महत्या वाले कदम से बाहर निकल सकते हैं। देन जितनी भी लड़कियां हैं, और उनको भी मैं एक मैसेज यहाँ से देना चाहूंगा कि एक्चुअल में लड़के तो इतने कमजोर नहीं होते हैं, है ना, लड़के इतने कमजोर नहीं होते हैं कि वो आत्महत्या तक का प्रयास करें, है ना। लेकिन जब अंततः वो टूट जाते हैं तो फिर उनको इस कदम को उठाना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में लड़कियां थोड़ी सी अगर सतर्क हो जाए, थोड़ी सी अगर यहाँ पर सतर्क हो जाएं, तो आप जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं, जीवन में कभी कोई दुविधाएं नहीं होगी। सतर्क होने का मतलब ये कि कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसका विरोध करें शुरू में, ना कि उसको सहन करें। जितना आप सहन करेंगी एक्चुअल में उतना ही आपके ऊपर सामने वाला व्यक्ति हावी होगा, और वो आपकी कमजोरी को समझ जाएगा, और फिर उसकी जो हदें होती है वह हदें ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहली बात तो ये, आपको लगा स्टार्टिंग में ही कि भाई साहब इस व्यक्ति की एक्टिविटीज जो है वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो, उसे बोल सकते हो डायरेक्टली, या उसकी शिकायत कर सकते हो, कुछ भी, चाहे कितना भी बड़े पद पे व्यक्ति हो, उसको हम एक बार तो है प्यारे विद्यार्थियों की समझा सकते हैं। देन नहीं समझ रहा है तो
पुलिस का सहारा ले सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं, कहीं से भी आपको जो है उस बात को लीक करनी पड़ेगी। जितना आप मन में दबा के रखेंगे एक्चुअल में उतना ही आपको तकलीफ देने वाला है। तो आज का ये जो 21वीं सदी का भारत है, और ये 21वीं सदी का जो भारत है काफी आगे बढ़ चुका है, और इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है कि जो लोग इस समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं, एक्चुअली में वो समय के साथ नहीं चल रहे, इसलिए वो खुद भी नहीं चल पा रहे, जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। तो इस समय की मांग को प्यारे विद्यार्थियों आपको समझना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर एआई टूल्स काफी ज्यादा आ चुके हैं। तो एआई टूल्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आजकल अपनी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, अपनी कोई कपल्स की फोटोज हुई, भाई बहन की पिक्चर्स हुई, उसको सोशल मीडिया पर ना ही डाले तो आपके लिए फायदा हो सकता है। क्योंकि एआई टूल्स ऐसे आगे हैं जिसके अंदर एक लड़का और एक लड़की है, अगर आपने साथ में इसकी पिक्चर्स डाल रखी है तो प्यारे विद्यार्थियों इसके एआई टूल से जो है वो कपड़े उतार दिए जाते हैं, और फिर आपका एक जो है वो क्लिप बनाकर इसके चेहरे बदल दिए जाते हैं और वो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली आपको ध्यान में रखनी है, और जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अगर आपको ऐसी दुखदायी घटना कोई भी प्रताड़ित करे, ऐसा कुछ हो, तो जरूर अपने परिचित को एक बार जरूर बताएं। तो ये एक प्यारा सा मेरा आप सभी को वापस एक रेवेन्यू था उस वीडियो के ऊपर। मैंने किसी का सपोर्ट नहीं किया है, किसी की साइड नहीं ली है, सिर्फ इतना रहता है कि एक्चुअल में हम महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखते हैं, तो एक्चुअल में उनके सम्मान हम गलत शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, जबकि सीधा सीधा दिखाया गया था उसके अंदर की गलती किसकी है किसकी नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, सोशल मीडिया मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो एक्चुअल में मैं खुल के भी नहीं बोल पाता हूँ। बोलना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैं एज ए पॉजिटिव बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे आप देख रहे हो, मुझे जो है लोग देखेंगे तो एक्चुअल में यही बोलेंगे कि सर आप किसी का सपोर्ट कर रहे हो, या देन आप जो है कुछ व्यूज के लिए कर रहे हो, इस प्लेटफॉर्म पर इसकी क्या जरूरत थी, और आप जो है वो सब्सक्राइबर के लिए कर रहे हैं, अदर देन बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि करने वाला व्यक्ति अपने आपको स्थापित करने के लिए कर रहा होता है। एक्चुअल में वो जो भी कर रहा है वो दुनिया को एक अच्छा मैसेज देने के लिए कर रहा है, लेकिन लोगों को लगता है ना इसका फायदा है। फायदा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जरूरी है कि हम भी सब्सक्राइबर के लिए कोई ना कोई ऐसे वीडियोस को डालते हैं यूट्यूब पर जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक हो, और आपको पता है यूट्यूब ट्रेंडिंग वीडियो को ही जो है वायरल भेजता है। क्योंकि आपको तो लगता है ना कि जो भी यूट्यूबर बने हैं वो एक्चुअल में ऐसे ही बन गए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रयास लगता है, तब जाकर एक जो है यूट्यूबर जो है लगभग 3,000 5,000 10,000 सब्सक्राइबर, लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचता है। तो भाई साहब एक बार करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में सोशल मीडिया के ऊपर टिके रहना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, नियमित काम करना, बड़ी अच्छी प्रकार से काम करना, हर चीजों को जो है वो ध्यान में रखते हुए काम को करना एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो किसी के ऊपर कटाक्ष कर देना तो आसान होता है, लेकिन उसकी भावनाओं को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आज का ये जो वीडियो था प्यारे विद्यार्थियों, वो आप सभी के लिए एक ये समझ के मानिए कि एक मोटिवेशन वीडियो, एक सतर्कता बरतने का वीडियो था, एक जो है मैसेज था आपके लिए कि कुछ भी एक्टिविटीज हो रही आपकी लाइफ में तो उसको एज ए मन में दबा के ना रखे, उसे आप क्लियरली अपने चाहने वालों, अपने आसपास के जो लोग हैं उसे जरूर बताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। देन आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।